दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वे अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सके। अगर बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन तो हो ही कि वो अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं। वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अति शीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है और कहा भी जाता है और कई लोगों ने प्रमाण भी देखा होगा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, अगर आप भगवान की नित्य भक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आते हैं, अर्थात आप जीवन में उन चीजों तक पहुंच जाते हैं जिन चीजों तक पहुंचने का आपने स्वप्न देखा है। आज हम उसी बारे में आपको बताएंगे। निश्चित तौर पर मेहनत के बिना कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत के साथ साथ छोटे से उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपके जीवन के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको जल्द ही प्राप्त होता है। आज हम आपको बताएंगे अपनी रसोई के अंदर जो आटा होता है उसके उपाय। आटा हर एक के घर में होता है। खाने के लिए दोनों समय गेहूं की रोटी या किसी भी तरह के आटे की अगर आप रोटी खाते हैं तो आपको ये उपाय करोड़पति बना सकता है। आपके जीवन से घर से कंगाली को कोसों दूर भेज सकता है। दोस्तों, आर्थिक तंगी जरूरी नहीं है ये गरीबी के हालात में हो। कई ऐसे परिवार भी होते हैं जहां आय के स्रोत अच्छे हैं और कई स्रोत होने के बावजूद वहां पर धन से जुड़ी परेशानियां आने लगती हैं और बनी रहती हैं। ऐसे में अक्सर जब खर्चा होता है, अचानक कोई बीमारी आ जाती है, जमा किया हुआ धन भी खर्च हो जाता है और मानव गरीब होने लगता है। कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन का न रुकना बताया गया है। मतलब परिवार में धन आता है लेकिन वो बेकार की जगहों पर खर्च हो जाता है जहां पर आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इससे परिवार के अंदर आर्थिक तंगी आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा एक कलह का कारण बनी रहती है, जिसकी वजह से आपकी अन्य इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी परिवार हैं जहां आमदनी का स्रोत आते ही दूसरा रुक जाता है। अर्थात अगर आपके परिवार के अंदर कमाने वाले 5 लोग हों और 5 आय के साधन हो, लेकिन जैसे ही खुशियां आती हैं 2 के पास पैसे रुक जाते हैं या आय के साधन घट जाते हैं, जिसकी वजह आप जो सोचते हैं वह नहीं होता है और आपको आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसलिए आपको इन उपायों की जरूरत होती है ताकि आपके परिवार के अंदर खुशियां बनी रहें, आपको धन की दृष्टि से कभी कोई दुख नहीं देखना पड़े। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपको उपाय कैसे करने हैं। बहुत ही सरल है, आटे के साथ उपाय किए जाते हैं। दोस्तों, जब चक्की पर आटा पिसने जाए तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार के दिन का आपको चयन करना है। शनिवार के दिन घर के अंदर आटा पिसवाना बहुत अच्छा समझा जाता है। और आटा पिसवाने से पहले आपको क्या करना है, उसमें आपको काले चने जो आते हैं वह डालने हैं। गुरु दोष अगर आपके जीवन में है, क्योंकि दोस्तों गुरु ग्रह धन के लिए बहुत ही अच्छा कारक समझा जाता है और गुरु ग्रह मानव के जीवन में प्रसन्न रहता है तो आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां देखने को नहीं मिलती। इस वजह से गुरु ग्रह बहुत अच्छा समझा जाएगा तो आपको 100 ग्राम काला चना, 100 ग्राम तुलसी के पत्ते लेने हैं। दोस्तों, 100 ग्राम अगर आपसे संभव ना हो तो कम से कम 50 तुलसी के पत्ते होने चाहिए और 2 दाने केसर के डालने हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि चक्की का अब यह जो आटा है, आटा घर के सभी सदस्य इस्तेमाल करें। इसे शनिवार के दिन पिसवाएं। इस उपाय से बहुत ही जल्दी आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे। इसके अलावा इससे सभी सदस्यों के बीच का कलह, मनमुटाव की स्थिति भी खत्म होगी और घर के अंदर खुशहाली देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप आर्थिक कंगाली का सामना कर रहे हैं तो इसके साथ ही आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा टकराव रहता है। अर्थात आपके घर परिवार के सदस्यों का आपस में लड़ाई झगड़ा या फिर परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव या विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं। आपके परिवार के सदस्य बड़े हो चुके हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है या फिर आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी मिलने के लिए आपको बहुत ही जतन करने पड़ रहे हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी जैसी मनोकामना है उसकी पूर्ति होगी। ऐसा ही ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आप उन परेशानियों का सामना चुटकियों में कर देंगे। आपको क्या करना है, गेहूं के आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गुरुवार के दिन आपको गाय को खिलानी है।
इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर जल्द ही धन का आगमन होता है। अगर घर के अंदर धन नहीं रुकता तो इससे जल्द ही ठीक हो जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन आपको चींटियों को आटा देना भी लाभकारी होता है। आपको क्या करना है कि गुरुवार विशेष के दिन जो आप घर के अंदर रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, आटा बनाते हैं, उसके अंदर आपको चुटकी भर हल्दी मिला लेनी है या थोड़ा सा पीला केसर आपको मिला देना है और उससे बनने वाली पहली रोटी जो होती है उसको आपको गौ माता को भोग लगाना है। आप किसी भी रंग की गौ माता हो उन्हें भोग लगा सकते हैं। अगर गौ माता ना हो तो गौवंश भी चलेगा, अर्थात कि नंदी महाराज भी चलेंगे। आपको इनको भोग लगाना चाहिए। निश्चित तौर पर गुरु ग्रह आपसे प्रसन्न होंगे। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन के अंदर एक नया बदलाव महसूस करेंगे। अब बात करते हैं अगले उपाय की। दोस्तों, कई लोगों को मालूम नहीं होता कि शनि दोष उनको परेशान कर रहा है। वे भूल जाते हैं, उनको मालूम नहीं चलता या वो अपनी कुंडली किसी को दिखाते नहीं हैं। दोस्तों, अगर अचानक किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का भय रहना या फिर आपके परिवार के सदस्यों के बीच में शनि से संबंधित परेशानियां आने लगती हैं, तो शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी रोटी खिला देना। सिर्फ इससे शनि संबंधी परेशानियां ही खत्म नहीं होंगी, बल्कि इससे आपके परिवार के अंदर का ऋण भी खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भारी कर्ज है और आप उसे समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वह कर्ज कैसे न कैसे जल्द ही समाप्त हो जाए, तब आपको क्या करना है कि आपको शनिवार के दिन एक अलग ही आटा गूंथना है, आटा बनाना है। उसके अंदर सरसों का तेल डालकर, जैसा कि पानी डालते हैं उसी तरह आपको थोड़ा सरसों का तेल डालकर उससे आपको रोटी बनानी है। उसके बाद उस रोटी का क्या करना है, जिस मानव के ऊपर सर्वाधिक कर्ज है उस मानव के सिर पर से आपको 7 बार उस रोटी को बारना है और बारते समय सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको घर परिवार के आसपास कहीं भी कोई काला कुत्ता हो और अगर आपको काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी अन्य सामान्य कुत्ते को आप इस रोटी को खिला दें और उसके साथ साथ थोड़ा सा गुड़ भी रख दें ताकि वो आराम से उस रोटी को खा ले। निश्चित तौर पर आपको कोई भी बड़े से बड़े कर्ज क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, एक और उपाय है जो कि धन आगमन के लिए किया जाता है। आपको कोई भी उपाय कठिन लगता हो तो इस सरल उपाय को कीजिए। आपके परिवार में खुशियां निश्चित तौर पर चली आती हैं। यह एक शानदार उपाय है। दोस्तों, आपको क्या करना है, इस उपाय को बुधवार के दिन किया जाता है, वो भी आटे के साथ किया जाता है। दोस्तों, आप अपने घर का जो आटा बनाते हैं उस आटे से आपको एक दीपक जलाना है, अर्थात आटे से आपको एक दीपक बनाना है और तेल की सहायता से उसे पक्का कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस दीपक के अंदर बुधवार विशेष की रात्रि को रात 8 बजे के बाद आपको तेल डालकर उस दीपक में तुलसी जी के नीचे उसे जला देना है और साथ में ओम तुलसी माता या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करके माता तुलसी से घर की आर्थिक परेशानियां दूर करने हेतु आशीर्वाद मांगना चाहिए। उनसे ये तकलीफें दूर होने की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके घर की सारी समस्याएं, धन की समस्याएं दूर हो जाती हैं और निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर खुशियां लौटकर आती हैं। बस दोस्तों, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि उस आटे के दीपक का एक बार ही प्रयोग करें और उसके बाद उस आटे को आपको कहीं जमीन में गड्ढा खोदकर दबा देना है या फिर आपके घर के आसपास कहीं चींटियां हो तो आपको वह आटे का दीपक तोड़कर चींटियों को डाल देना है। निश्चित तौर पर आपके परिवार में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एक अनोखे उपाय की जो आपके परिवार के सदस्यों के साथ, जैसे कोई भी आपके घर के कमाने वाले मानव है, ज्यादातर उनके साथ किया जाता है। आपको क्या करना है कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहता, जिसकी वजह से परिवार के अंदर कमाई कम होती जा रही है या कमाई के अंदर उनका मन नहीं लगता या कई लाख प्रयत्न करने के बाद भी धन आगमन के स्रोत दिनों दिन कम होते जा रहे हैं और आप चाहते हैं आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, बस मात्र एक मुट्ठी आटा आपको लेना है और आपको आधी मुट्ठी चीनी लेनी है। अब उन दोनों का मिश्रण करके उसके बाद हल्की सी हल्दी उसके अंदर मिलानी है। अब जो मानव है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं उसके सर से आपको उस मिश्रण को 7 बार घुमा लेना है और उनके लिए अच्छी प्रार्थना करनी है। इतनी प्रार्थना करने के बाद आपके आसपास कोई भी चींटियों का स्थान हो जहां पर सर्वाधिक चींटियां आती हों, वहां पर आपको जाना है और उन चींटियों को आटा और चीनी खिला देनी है।
इससे आपका वो कार्य बन जाता है जिसमें मानव का मन नहीं लगता। वो अपने आप ही अपने व्यापार के कार्य में लग जाता है और उसके जीवन में जो बुरे विकार होते हैं वह दूर हो जाते हैं। बच्चों का भी पढ़ाई में मन लगने लगता है। यह उपाय आप बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। इतना प्रभावशाली ये उपाय बताया गया है, तो इसे कीजिए और आपके जीवन में इसका फायदा देखिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।